नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि इस सीरीज में हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019 के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम जीके के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और इस वाले पार्ट में अब हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले पार्ट में हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम बचे हुए 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम मैथ के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी 2014, 2016 और 2018 का पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक सीरीज गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आपके पास नंबर गिवन है 100, 105, 111, 118, 126 और 135। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 में अगर मैं +5 को ऐड करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 105। यहाँ पर +6 को ऐड करूंगा तो 111। इसी तरीके से यहाँ पर मैं +7 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 118। मीन्स यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे +8 करूंगा तो 126, +9 करूंगा तो 135। अब मैं यहाँ पर +10 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 145। तो यहाँ पे आप देख लो, आपका ऑप्शन ए में गिवन है तो आपके यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो यहाँ पर भी श्रृंखला आपके पास गिवन है BX, DU, FR, HO, JL और LI। तो यहाँ पर आपको देखो, आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है। जैसे B से हम D में जाएंगे तो हमको +2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि B की पोर्शन 2 होती है और D की पोर्शन 4 होती है। इसी तरीके से अगर मैं +2 ऐड करूंगा तो F मिलेगा, फिर यहाँ पर भी मैं +2 करूंगा तो H मिलेगा। इसी तरीके से +2 करके J मिलेगा, फिर यहाँ पर +2 करूंगा तो L मिलेगा और +2 करके मेरे को क्या मिलेगा, L के बाद N मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो पहला N होना चाहिए, तो A और D वाले ऑप्शन को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब देखो हमको देखना है कि सेकंड पोजीशन क्या होगी। अब देखो यहाँ पर हम X से हम U में किस तरीके से जा सकते हैं। यहाँ पर हमने -3 सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरीके से U से अगर मेरे को R में जाना है तो फिर हमको यहाँ पे -3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यही सीरीज फॉलो हो रही है। फिर अगर मैं I में -3 करूंगा, ठीक है, I में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे F आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से विषम शब्द कौन सा है। ठीक है, इनमें से ऑड कौन सा है। तो आपके पास गिवन है बैंगनी, गहरा नीला, नीला और सफेद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये डी कैसे डिफरेंट है। तो आपको पता है जो रेनबो होता है, ठीक है, रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं आपके पास। रेनबो में आपके पास कलर होते हैं बिबग्योर। ठीक है, तो जो आपके पास ये बिबग्योर कलर मिलेगा, इसमें क्या होगा, आपके पास नीला कलर भी होगा, बैंगनी कलर भी होगा। अब देखो आपको हल्का नीला रंग भी दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है, और गहरा नीला रंग भी दिखाई देता है। तो दोनों टाइप के रंग आपको मिलते हैं। लेकिन जो आपका रेनबो है इसमें कौन सा कलर नहीं होता है, व्हाइट कलर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास एक सीरीज गिवन है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न आ रहा है। अब देखो ए के बाद यहाँ पर आया है सी के बाद देखो यहाँ पे +2 हुआ है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर भी अगर मैं +2 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और यहाँ पर भी फिर +2 करूंगा मैं तो फिर जी मिलेगा। तो ठीक है, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। अब नीचे देखता हूँ मैं सेकंड नंबर पे क्या चल रहा है। ये देखो एल गिवन है, यहाँ पर भी एल गिवन है। मिस सेकंड वाली क्वेश्चन में क्या है, एल ही है। तो अब मैं ऑप्शन मैच करा लेता हूँ, इस तरीके का कोई ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन बी में दिख रहा है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। देखो बी से मेरे को डी कैसे मिलेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा। डी में अगर मैं +2 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, और एफ में अगर मैं +2 ऐड करूंगा तो एच मिलेगा। और लास्ट में देखो जो सी है वो चारों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोमल क्या है, सुमन की बेटी है। ठीक है, तो सुमन की पोजीशन यहाँ ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और जो लड़की है उसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा, और अगर कोई मेल होगा तो उसको मैं प्लस से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेकंड में आपके पास क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है सोनम कमल की बेटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोनम क्या है, कमल की बेटी है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, राजा राम सुमन के ससुर हैं। ठीक है, जो राजा राम है वो क्या है, सुमन के ससुर हैं। तो इनकी पोजीशन ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कौन है, राजा राम। ठीक है, राजा राम। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है,
कि राजा राम सुमन के ससुर हैं और सुरेखा के पति हैं। ठीक है, तो इनकी वाइफ कौन है? सुरेखा। तो इसको मैं इस तरीके से एरो डिनोट कर लेता हूँ दोनों तरफ, जिससे मेरे को पता लग जाएगा इनके बीच में क्या रिलेशन है, हस्बैंड और वाइफ का है। ठीक है, और प्लस से मैं इनको राजा राम को दिखा लेता हूँ और सुरेखा को माइनस से। इसके बाद गिवन है सुरेखा के पति हैं जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। ठीक है, अब इनका लड़का क्या है? राजा राम, और सुरेखा का लड़का कौन सा है? कमल गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कोमल का सोनम से किस तरीके का संबंध है। तो कोमल सोनम की क्या होगी? यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों में क्या है? हस्बैंड वाइफ है। तो कोमल और सोनम की आपस में बहनें हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको बताना कि इनमें से कौन भिन्न है। ठीक है, इनमें क्या होगा? इनमें 4 में से एक डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में गिवन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और वाराणसी। तो यहाँ पे आप देखो नई दिल्ली आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली क्या है? कैपिटल है, और बाकी क्या है? केवल सिटी है इंडिया की। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर गिवन है गंगा, यमुना, कावेरी और हिमालय। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? हिमालय, क्योंकि बाकी तो नदियां हैं और हिमालय क्या है? आपका पहाड़ है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और गेंद। तो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? गेंद, क्योंकि बाकी क्या है? खेलों के नाम है। तो यहाँ पे गेंद क्या हो जाएगा? आपका डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास नीचे एक वर्ड गिवन है और आपको बताना है कि इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द के प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग, देखो प्रत्येक अक्षर जितनी बार है उतनी बार हम उनका क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स अगर इस वर्ड में आर 2 बार है तो 2 बार ही हम यूज कर सकते हैं। अगर आर 1 बार गिवन है तो हमको 1 ही बार यूज करना है। तब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हम कौन से वर्ड को बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास इंस्ट्रक्ट में एक वर्ड सी गिवन है जो आपके इस वाले वर्ड में नहीं है, तो आप इसको तो बना नहीं सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन बी को देखूंगा तो ऑप्शन बी में आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे डबल ए गिवन है और यहाँ पर सिंगल ए है, तो आप इसको भी नहीं बना सकते हो। अब इसको मैं मैच कराता हूँ, तो यहाँ पर ई एन टी भी है और आर यू एस टी, ठीक है, ए भी गिवन है, ठीक है, आर यू एस टी भी गिवन है, तो ये वाला वर्ड मैं बना सकता हूँ। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डबल ई गिवन है, जबकि यहाँ केवल एक ही ई है, तो आप इस वाले वर्ड को भी नहीं बना सकते, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है, इस तरीके से, और इनकी जो मुंह की पोजीशन है वो क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में। साथ ही साथ यहाँ पर गिवन है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है, तो एस की पोजीशन होगी कोई यहाँ पर, ठीक है, और ये टी और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है, या तो ये वाली पोजीशन होगी या तो इस तरीके की पोजीशन होगी, एस के बाजू में कौन होगा? टी और क्यू, ठीक है, और इन सब का फेस किस साइड है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। अब यहाँ पर गिवन है क्यू है आर के निकटतम बाएं ओर, ठीक है, जो क्यू है वो आर के निकटतम कहाँ है? बाएं ओर है। अब देखो अगर क्यू यहाँ पर है तो आर की पोजीशन ये होगी, तभी क्या होगा? क्यू आर के निकटतम बाएं ओर होगा। अब या तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आर यहाँ पर तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आर आएगा तो क्यू और टी के बीच में एस नहीं हो सकता, तो इसको तो अभी मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बाकी यहाँ पर गिवन है पी है टी का निकटतम बाएं ओर, ठीक है, जो पी की पोजीशन है वो टी के निकटतम क्या है? बाएं ओर है। तो यहाँ पर आप देखो पी की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी? पी की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तब आपसे यहाँ पे पूछा है कि इनके बीच में कौन बैठा है, ठीक है, इस रो में सबसे बीच में कौन बैठा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन बैठा है? एस बैठा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको बताना है कि जिस तरीके से यहाँ पे पुस्तक का रिलेशन है पढ़ने से, वैसे ही भाषण का रिलेशन किससे होगा। तो आपको पता है कि पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो भाषण को क्या करते हैं? हम सुनते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। यहाँ पर गिवन है आपके पास ए बी सी डी, फिर उसके बाद गिवन है जे के एल एम, फिर यहाँ पे जे के एल एम, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? 1 2 3 4, फिर आपको पता है डी की पोजीशन 4 है और जे की पोजीशन कितनी? 10 है। मीन्स इसमें हमने क्या किया? +6 को ऐड किया, तो हमको फिर जे मिला, फिर जे के बाद डायरेक्टली हम लिख लिया इनको, इनकी पोजीशन 10 11 12 13, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो जे के एल एम में एम की पोजीशन होती है 13, अगर मैं इसमें +6 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 19, और 19 किसकी पोजीशन होती है? एस, और एस के बाद हम कंटिन्यू लिखेंगे तो एस टी यू भी, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपको सबसे पहले पैटर्न को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे देखो 5 से मैं अगर मैं +1 करूंगा तो 6 मिलेगा। इसी तरीके से 3 में अगर मैं +1 करूंगा तो 4 मिलेगा, और 4 में अगर मैं +1 करूंगा तो 5 मिलेगा। तो यही पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं 3 में 1 को ऐड करूंगा तो 4 मिलेगा, 8 में अगर 1 को ऐड करूंगा तो 9 मिलेगा, और अगर 1 में मैं 1 को ऐड करूंगा तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 492 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब देखो यहाँ पर गिवन है ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है 25 और नाउ की वैल्यू गिवन है 52। तो आपको बताना है कि नन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हुआ क्या है, ए की पोजीशन है 1, एल की पोजीशन है 12 और यहाँ पे एल की पोजीशन है 12। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25। अब देखो हम यहाँ दूसरे में भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन की पोजीशन क्या होती है 14, और ओ की पोजीशन होती है 15 और डब्ल्यू की पोजीशन होती है 23। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका ऐड भी कितना आएगा, 52। तो ये भी मतलब करेक्ट है। अब हम इसको देख लेंगे यहाँ पे क्या आएगा। तो एन की पोजीशन आपकी 14, फिर 15, फिर 14 और ए की पोजीशन होती है 5। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20 और ये 28, तो आपका आ जाएगा 48, ठीक है। जब आप इनका सम करोगे तो आपको मिलेगा 48। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में एडिक्ट को इस तरीके से लिखा जाता है तो आपको बताना है कि जगुआर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको पैटर्न को फॉलो करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, इनकी पोजीशन लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं एडिक्ट को इस तरीके से लिखूं तो आप देख रहे हो ए की पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, 3 पे शिफ्ट हो गई है, और जो 3 है उसकी पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, फर्स्ट में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इस तरीके से मैं एरो से दिखा लेता हूँ। इसी तरीके से आप देखो जो आई है आपको एंड में चले गया, मीन्स 4 की पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, 6 में, और 6 की पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, 4 में। अब बाकी जो सेकंड और फिफ्थ है उनकी पोजीशन क्या है, सेम है। अब मैं यही क्या करूंगा, यहाँ पे जगुआर में करूंगा। तो जे की पोजीशन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, जी में, और जी की पोजीशन हो जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक है, जे की जगह में। तो ये आ जाएगा आपके पास जी ए जे, और यू ए आर में क्या होगा, देखो यू आपका आर की पोजीशन में चले जाएगा और आर आपका यू की पोजीशन में आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो आर ए यू। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो आपके पास ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब देखो 1 से अगर मेरे को 3 में जाना है तो कैसे जा सकता हूँ मैं यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ 1 3 11 47, फिर आपको बताने क्या आएगा, और फिर आपके पास गिवन है 1439। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, नंबर डायरेक्टली मतलब बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब आप देखो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँ और 1 ऐड करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 3। इसी तरीके से अगर मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे करूँ अगर मैं 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ और +2 करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 11। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, और जो हम सम कर रहे हैं वाला नंबर भी ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 11 में 4 का मल्टीप्लाई +3, तो ये करेक्ट आ रहा है। ये कितना आ रहा है 47। तो मीन्स यही सीरीज फॉलो हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 47 × 5 + 4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 47 × 5, ये आपका आ जाएगा 235 + 4 कितना आ जाएगा 239। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद गिवन है आपके पास एक क्वेश्चन में कि एक पार्क में मोर की संख्या वर्ग, जो मोर की संख्या का वर्ग है वो खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। साथ ही साथ आपके पास गिवन है यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों की जितनी होती। तो पार्क में मोरों और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले एज्यूम कर लो, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो इसको, आप एज्यूम कर लो जो मोर की संख्या वो कितनी है, x है, और साथ ही साथ खरगोश की संख्या को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कितनी है, y है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है उस तरीके से हमको इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले गिवन है मोर की संख्याओं का वर्ग खरगोश की संख्याओं के वर्ग का 56 अधिक है। तो अगर मोर की संख्या x² है तो खरगोश की संख्या कितनी होगी, y², और इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 56 है। साथ ही साथ सेकंड कंडीशन में बोला है कि अगर 4 खरगोश अधिक होते, ठीक है, तो खरगोश अधिक होते तो मतलब y+4, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास y+4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x - y = 4। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है तो आपको बताना है कि पार्क में मोर और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। मीन्स आपसे पूछ रहा है x + y की वैल्यू कितनी है। तो अब आप देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप देखो x² - y² = 56 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको आप लिख सकते हो x - y x + y = 56
यहाँ से आपको पता है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4, और ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 56। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से कट जाएगा कितना टाइम, 14 टाइम्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 14। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि पार्क में मोर और खरगोश की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, माइनस को प्लस में चेंज करते हो, मल्टीप्लाई को आप डिवाइड में कन्वर्ट करते हो, और यहाँ पर डिवाइड को आप माइनस में कन्वर्ट करते हो, तो आपको बताना है कि जो इक्वेशन गिवन है आपकी, इसका वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो हम सिंबल चेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, यहाँ पर आ जाएगा +2 माइनस 9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 3, ये अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 4, ये आ जाएगा आपके पास +2 माइनस 9। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3 इंटू 2 6 +2 माइनस 9, तो 8 माइनस 9 कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है -1। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी तरीके से संबंधित है जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली और दूसरी आकृति में कोई रिलेशनशिप है, आपको फाइंड आउट करना है और आपको बताना है कि अगर तीसरी में हम उसी तरीके का पैटर्न फॉलो कराएं तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आपके पास ये नीचे वाला फिगर है उसकी पोजीशन तो सेम है, लेकिन जो ऊपर वाला फिगर है इसकी पोजीशन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। इसलिए देखो ये बीच वाली लाइन कहाँ शिफ्ट हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो जो बीच वाली है इसकी पोजीशन क्या हुई है, इंटरचेंज हो गई है। अब हम देखेंगे कि इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो जो नीचे वाला डब्बा है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास गिवन है फिगर, इस तरीके का फिगर है। ठीक है, अब जो आपके पास ये ऊपर वाला फिगर है, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो किस तरीके से आ जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा जब, तो ये किस तरीके से आ जाएगा, ये फिगर आपका आ जाएगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये वाली फिगर आपको कहाँ पर दिख रही है, ये फिगर आपको दिख रही है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और केवल कहाँ चेंज हुआ है, ऊपर वाले में चेंज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति 2 का संबंध आकृति 1 से। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक का कुछ रिलेशनशिप है 2 के साथ, आपको वही रिलेशनशिप लगाना है 3 के साथ और आपको बताना है कि यहाँ फोर्थ में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो आपका अंदर ये स्क्वायर था ये बाहर आ गया है। ठीक है, इस वाली आकृति में। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका ये ट्रायंगल था ये कहाँ अंदर चले गया है, और साथ ही साथ जो आपके पास एक क्रॉस का सिंबल हो एज इट इज है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ पर सर्कल अंदर चले जाएगा, तो सेकंड वाले ऑप्शन को बी और डी को सी को तो आप कट कर लोगे। साथ ही साथ आपके पास देखो यहाँ पर जो इसकी पॉइंट है ये कहाँ है, ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के नीचे की तरफ है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि प्लस को माइनस के साथ और डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ आपस में बदल दिया जाता है तो समीकरण का मान क्या होगा। अब देखो आपको जैसे जैसे गिवन है आपको उस तरीके से यहाँ पर रख देना है और आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 39 डिवाइड बाई 3 माइनस 10 प्लस 13 इंटू 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 13 माइनस 10 प्लस 26। जब आप इसको ऐड करोगे तो 26 और 13 39, और 39 में से 10 घटाओगे तो आपके पास बच जाएगा 29। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, तो आपको बताना है कि वो गलत संख्या कौन सी है। तो देखो इसमें हम देखते हैं कि क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें +2 ऐड करूँ तो 19 मिलेगा, फिर +4 करूँ तो 23, फिर यहाँ पे +6, तो यहाँ पे +8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर से कितना आ गया, +4, फिर यहाँ पर भी +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो देखो इस तरीके से तो ये पैटर्न बराबर बैठ नहीं रहा है, मीन्स यहाँ पर ऐड तो नहीं हो रहा है। अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दूसरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या है, देखो 17 आपका किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, मीन्स ये अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। ठीक है, प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 17 के बाद क्या है आपके पास 19, ये करेक्ट है। 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, ये भी सही है। अब देखो 29 के बाद 33 गलत है। ठीक है, 33 क्योंकि 11 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है,
तो 33 की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 31 आना चाहिए था, फिर 31 के बाद 37 और 37 के बाद 41। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, आपके 33 की जगह क्या आना चाहिए 31। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि वो गलत संख्या कौन सी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि जो ये वाला फिगर गिवन है, अगर हम इसको वाटर में देखेंगे, ठीक है, जल प्रतिबिंब का चयन करिए, ठीक है, अगर हम इसको वाटर में देखेंगे तो किस तरीके की इमेज दिखाई देगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पर अंदर एक सर्कल गिवन है और उसके बाहर एक इस तरीके का रेक्टेंगल बनाया, और यहाँ पर कोई भी सरफेस क्या है, ब्लैक नहीं है। जबकि आप देखो इसमें आपको ब्लैक दिख रही है, आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पर भी आपको देखो ब्लैक दिख रही है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पर भी आपको ब्लैक दिख रही है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दोगे। अब देखो एक ही ऑप्शन बचा और वही आपका आंसर करेक्ट होगा। और आप इसको मैच भी करा सकते हो, अगर आप यहाँ पर वाटर लोगे तो आप इसकी वाटर इमेज देखोगे तो आपको इसी तरीके की इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब देखो एक किस तरीके से सॉल्व होगा, आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 21 और 9 को ऐड करूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, मीन्स बीच वाली टर्म मिल रही है। इसी तरीके से नीचे भी देख लेते हैं, 12 में अगर मैं 28 को ऐड करूँ तो कितना मिलेगा, 40, मीन्स ये पैटर्न सही फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 6 और 14 को ऐड करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 20। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है, आपके पास एक सीरीज गिवन है, आपको बताना है कि इसमें एक संख्या गलत है, तो गलत संख्या कौन सी है। अब देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज में चल क्या रहा है। अब ये देखो आपके पास गिवन है 380, और 380 से ये हो गया 188, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ डिवाइड हुआ है। फिर ये 92, फिर 48, फिर 20, फिर 8 और फिर 2। अब देखो ये किस तरीके से हो सकता है, अगर मैं 380 को डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं 380 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को मिलेगा 190। लेकिन ये तो 190 है नहीं, मीन्स मैंने क्या किया, फिर इसमें 2 और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। पहले इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे को कितना मिला, 188। अब देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 188 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगा 94, और 94 में से फिर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 94। बिल्कुल ये पैटर्न मतलब सही चल रहा है। अब इसी तरीके से मैं देखूंगा 94 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट इसको सबसे पहले डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे को मिलेगा 44, और 44 में अगर मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 44। तो मीन्स ये वाला नंबर गलत हो सकता है। अभी हम आगे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर 44 को मैं फिर 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कितना मिलेगा मेरे को, 22, और 22 में अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो 20। मीन्स ये पैटर्न फिर सही चल रहा है। 20 में भी यही होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 10, 10 में से 2 घटाओगे तो 8। ये वाला पैटर्न भी सही चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर गलत है। यहाँ पे 48 वाला की जगह क्या होना चाहिए था, 44 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बचे हुए 25 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम मैथ को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से हम उनको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।